गुड मॉर्निंग। आरबीसी इंडिसेज आज का टॉपिक है आरबीसी इंडिसेज। ठीक है, तो आरबीसी इंडिसेज किसको बोलते हैं? तो विंट्रोप ने क्या किया, बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ हेमोग्लोबिन, पीसीवी एंड टोटल आरबीसी काउंट, विंट्रोप इंट्रोड्यूस the calculation which give quantitative information about the RBC in respect of its size, content and hemoglobin concentration. These are called RBC indices। और इस RBC indices को हम लोग क्या बोलते हैं? रेड सेल एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, ये these are the calculated values है, ये calculated values है। MCV, MCH, MCHC ये सब क्या होता है, रेड सेल इंडिसेज में आता है। तो ये सब कैलकुलेटेड वैल्यूज है जो कि हमको क्या देता है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन देता है आरबीसी के बारे में, उसके साइज के बारे में कि, और उसका हेमोग्लोबिन कंटेंट के बारे में कि कितना हेमोग्लोबिन कंटेंट कर रहा है एक इंडिविजुअल आरबीसी, और एक इंडिविजुअल आरबीसी का साइज क्या है। ठीक है, तो एमसीवी क्या होता था, एक नंबर में क्या है एमसीवी। एमसीवी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। ठीक है, इट इज द एवरेज वॉल्यूम ऑफ एन इंडिविजुअल रेड सेल, मतलब कि ये साइज को बताएगा कि एक एवरेज मेरा जो रेड सेल है वो किस साइज का है। दो तीन तरह का साइज हो सकता है, नॉर्मोसिटिक यानी नॉर्मल साइज में, माइक्रोसिटिक यानी स्मॉल साइज, ठीक है, और माइक्रोसिटिक मतलब कि बड़ा साइज। ठीक है, ये तीन तरह का साइज होता है। एमसीवी का फॉर्मूला क्या है, कैलकुलेशन क्या है कि एमसीवी इज इक्वल टू पीसीवी इंटू 10 डिवाइड बाई आरबीसी काउंट। ठीक है, और इसको हम लोग यूनिट क्या है, एफएल यानी फेम्टोलीटर। एफएल क्या है, फेम्टोलीटर। ठीक है, फेम्टोलीटर मीन्स क्या होता है कि 10 टू द पावर -15 लीटर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेम्टोलीटर बोलते हैं। ठीक है, इसको फेम्टोलीटर बोलते हैं, फेम्टोलीटर। ठीक है, फेम्टोलीटर। अब नॉर्मल रेंज क्या है एमसीबी का, नॉर्मल रेंज क्या है 82 टू 96 फेम्टोलीटर। ठीक है, अब कुछ बुक आपको क्या 80 से 100 फेम्टोलीटर भी देता है। ठीक है, तो हम लोग एवरेज 82 टू 96 फेम्टोलीटर। ठीक है, इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस यानी कि बढ़ेगा एमसीबी अगर रेज्ड होगा तो किस किस कंडीशन में एमसीबी रेज्ड होगा, तो वो हम लोग देख लेते हैं। इंक्रीज एमसीबी कब इंक्रीज होगा मेरा, एमसीबी रेज्ड कब होगा मेरा, माइक्रोसिटिक एनीमिया में। तो कौन कौन सा कंडीशन है, पर्निशियस एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया यानी विटामिन B12 डिफिशियंसी में मेरा क्या होता है, इसमें पर्निशियस एनीमिया में क्या होता है, विटामिन B12 मेरा कम एब्जॉर्प्शन होता है, और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, विटामिन B12 डिफिशियंसी होता है। ठीक है, अब एमसीबी मेरा डिक्रीज कब करेगा, यानी एमसीबी डिक्रीज करेगा, इसको क्या बोलेंगे, माइक्रोसाइट बोलेंगे। तो माइक्रोसिटिक एनीमिया के केसेस में क्या होगा, मेरा एमसीबी डिक्रीज करेगा। तो कौन कौन सा कंडीशन है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया यानी आईडीए, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में क्या होता है, माइक्रोसिटिक एनीमिया होता है यानी सीवियर माइक्रोसिटिक होता है। ठीक है, आरबीसी मेरा क्या होता है, छोटा साइज होता है। और दूसरा क्या है, थैलेसीमिया, इस कंडीशन में भी क्या होता है, मेरा एमसीबी डिक्रीज रहता है। हम लोग क्या बोले, साइज के हिसाब से तीन तरह बोले, एक माइक्रोसाइटिक, माइक्रोसाइट भी बोलेंगे। ठीक है, यानी कि मेरा क्या होगा, एमसीवी इसमें डिक्रीज रहेगा, एमसीवी डिक्रीज। नॉर्मोसिटिक, नॉर्मोसाइट, नॉर्मोसाइट मीन्स कि मेरा एमसीवी क्या होगा, नॉर्मल होगा। माइक्रोसाइट, माइक्रोसाइट में क्या होगा, मेरा एमसीवी रेज्ड होगा, बढ़ा हुआ होगा, मोर देन 100 फेम्टोलीटर। तो ये सब कंडीशन है जिसमें क्या होता है, तो ये मेरा एमसीबी क्या बता रहा है, साइज को बता रहा है, एक इंडिविजुअल रेड सेल के साइज को। ठीक है, अगर ये नॉर्मल साइज है तो इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मोसिटिक। ठीक है, अगर ये साइज में छोटा है, मतलब कि साइज में छोटा मीन्स लेस देन 6.8। ठीक है, जो माइक्रो जो मेरा है नॉर्मोसाइट में क्या होता है, नॉर्मल मेरा 7.2 माइक्रोन होता है, मेरा क्या होता है नॉर्मल आरबीसी का साइज क्या है, मेरा 7.2 माइक्रोन है। ठीक है, तो माइक्रोसाइट होने के लिए क्या होगा, 6.8, यानी कि माइक्रोसाइट हम कब बोलेंगे, जब मेरा 6.8 माइक्रोन से क्या होगा, 6.8 माइक्रोन मीटर से मेरा आरबीसी का साइज छोटा होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, माइक्रोसाइट बोलेंगे। और माइक्रोसाइट कब बोलेंगे, जब मेरा क्या होगा 7.6 से ज्यादा साइज हो, 7.6 माइक्रोन साइज होगा आरबीसी का, तो उसको क्या बोलेंगे, माइक्रोसाइट बोलेंगे। ठीक है, एमसीएच,
MCH स्टैंड फॉर मीन कॉर्पस्कुलर हेमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये हमको क्या बता रहा है, इट इज द अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन प्रेजेंट इन इंडिविजुअल यानी वन रेड सेल, एक रेड सेल में यानी एक आरबीसी में क्या होता है मेरा, कितना अमाउंट हेमोग्लोबिन कंटेन करता है, एक एवरेज आरबीसी कितना अमाउंट हेमोग्लोबिन कंटेन कर रहा है, इसके बारे में बता रहा है, मतलब कि वेट बता रहा है। ठीक है, वेट के बारे में। ठीक है, इट मीन्स द वेट ऑफ हेमोग्लोबिन इन एवरेज रेड सेल। ठीक है, और द एवरेज कंटेंट ऑफ हेमोग्लोबिन पर रेड सेल, एक रेड सेल कितना हेमोग्लोबिन कंटेंट कर रहा है, इसी को बता रहा है। ठीक है, तो इसके लिए कैलकुलेशन क्या है, MCH इज इक्वल टू हेमोग्लोबिन इन ग्राम पर डीएल इंटू 10 डिवाइड बाई आरबीसी काउंट इन मिलियन पर क्यूबिक एमएम। ठीक है, मेरा जैसे एमसीवी हमने देखा, एमसीवी में क्या बोले कि पीसीवी इंटू 10 डिवाइड बाई आरबीसी काउंट इन मिलियन पर क्यूबिक एमएम। ठीक है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे क्या है मेरा, हेमोग्लोबिन इंटू 10 डिवाइड बाई आरबीसी काउंट इन मिलियन पर क्यूबिक एमएम। ठीक है, नॉर्मल रेंज क्या है, नॉर्मल रेंज 27 से 32 पीजी यानी पिकोग्राम। पिकोग्राम का मतलब, इसका मतलब क्या है, पिकोग्राम का मतलब कि 10 टू द पावर -12 ग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 पिकोग्राम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12 ग्राम। ठीक है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में मेरा बढ़ता है किस किस कंडीशन में, तो इंक्रीज इन माइक्रोसिटिक एनीमिया। माइक्रोसिटिक एनीमिया मतलब कि मेरा जब आरबीसी का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा, यानी मोर देन 100 फेमटोलीटर। एमसीवी जब मेरा क्या होगा, बढ़ेगा, यानी एमसीवी मेरा क्या होगा, जब मोर देन 100 फेमटोलीटर होगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा मेरा, माइक्रोसिटिक एनीमिया। तो वो ये कब होता है माइक्रोसिटिक एनीमिया, मेरा विटामिन B12 ठीक है जब हाई हो जाता है मेरे बॉडी में, या फॉलिक एसिड हाई होता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है मेरा, माइक्रोसिटिक एनीमिया होता है। ठीक है, डिक्रीज कब करता है MCH, तो हाइपोक्रोमिक एनीमिया में, यानी कि मेरा हाइपोक्रोमिक जब मेरा क्या होगा, एक एवरेज रेड सेल जितना अमाउंट हेमोग्लोबिन कंटेन करना है उतना नहीं करेगा, यानी क्रोमिसिटी उसका कम होगा, तो उस कंडीशन में मेरा क्या होगा, MCH मेरा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो कौन सा कंडीशन है, एक आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में भी IDA, इट इज द कॉमन। ठीक है, इसमें कॉमनली क्या होता है, सीवियर माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया इसको बोलते हैं। ठीक है, जब हम पेरिफेरल ब्लड स्मेयर करते हैं तो क्या होता है, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, यानी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया इज माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक। क्या होता है, MCV डिक्रीज होगा, MCH भी डिक्रीज होगा। नंबर MCHC। ठीक है, MCHC मीन कॉर्पस्कुलर हेमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज द एवरेज हेमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन पर 100 ml ऑफ पैक्ड रेड सेल और एवरेज कंटेंट ऑफ हेमोग्लोबिन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रेड सेल। ठीक है, इसको समझना है कि एवरेज मेरा हेमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन ठीक है कितना कर रहा है पर 100 ml ऑफ पैक्ड रेड सेल में, यानी पीसीबी। इसके लिए कैलकुलेशन क्या है, MCHC इक्वल टू हेमोग्लोबिन इन ग्राम पर DL इंटू 100 डिवाइड बाई पीसीबी। पीसीबी परसेंटेज में होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, दूसरा वाला जो बोल रहे हैं हम, एवरेज कंटेंट ऑफ हेमोग्लोबिन यानी हेमोग्लोबिन HB ठीक है ग्राम पर DL में, यानी इसको क्या है, मास है ये। ठीक है, और आरबीसी को हम क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूम में, आरबीसी का वॉल्यूम में। ठीक है, तो मास बाय वॉल्यूम मेरा क्या फॉर्मूला निकलता है, डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी होता है कि मेरा डेंसिटी के बारे में बता रहे हैं कि यह मेरा हेमोग्लोबिन जो है, हेमोग्लोबिन ठीक है टोटल वॉल्यूम जो मेरा ब्लड का है उस वॉल्यूम में आरबीसी कितना कंटेंट कर रहा है, यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीसीबी बोलते हैं। तो या फिर हेमोग्लोबिन इंटू 100 डिवाइड बाई पीसीबी, ये आसान फॉर्मूला है, इसी का डेराइव फॉर्मूला है ये। ठीक है, नॉर्मल रेंज क्या है मेरा, 32 to 36% और ग्राम पर DL। ठीक है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस कि इस कंडीशन में मेरा MCHC बढ़ता है तो वो स्फेरोसाइटोसिस होता है, उस कंडीशन में मेरा क्या होता है, MCHC रेज होता है। ठीक है, यानी MCHC मेरा क्या होगा, हाई होगा। MCHC हाई होगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हाइपर क्रोमिक भी बोलेंगे, हाइपर क्रोमिक। ठीक है, MCHC किस कंडीशन में डिक्रीज होता है, तो वो हाइपोक्रोमिक एनीमिया में। ठीक है,
तो हाइपोक्रोमिक एनीमिया में मेरा MCHC डिक्रीज होता है। तो ये क्रोमिसिटी को भी बता रहा है मेरा क्या है। अगर मेरा एक एग्जांपल हम लें, MCV लो है और MCHC लो है, हम क्या बोल रहे हैं, MCV डिक्रीज, ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, MCHC भी डिक्रीज। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, तो MCV डिक्रीज मींस इसको क्या बोलेंगे हम लोग, माइक्रोसिटिक, माइक्रोसाइट बोलेंगे, माइक्रोसिटिक, ठीक है। और MCHC डिक्रीज मींस हाइपोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक एनीमिया, ठीक है। तो PBS में मेरा क्या होता है, पेरिफेरल ब्लड में, ठीक है, ये सबका बहुत इंपॉर्टेंस है। MCV, MCHC, ठीक है, MCHC डिक्रीज होता है, हाइपोक्रोमिक MCHC रेज होता है, हाइपरक्रोमिक MCHC नॉर्मल रहता है, नॉर्मोक्रोमिक। जिस तरह से हम क्या बोले, MCV में क्या होता है, MCV अगर डिक्रीज है माइक्रोसिटिक, MCV नॉर्मल है मतलब नॉर्मोसिटिक, और MCV अगर रेज्ड है माइक्रोसिटिक, ठीक है। तो MCV के लिए फॉर्मूला क्या बोले, PCV इंटू 10 डिवाइड बाई RBC इन मिलियन पर क्यूबिक mm। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये सब वैल्यूज, एग्जांपल हम समझा रहे हैं आपको, तो ये सब वैल्यूज पुट करते हैं और हम लोग एक एग्जांपल समझ लेते हैं। तो MCV को हम लोग क्या करते हैं, फेम्टोलीटर, यूनिट इसका FL होता है, फेम्टोलीटर होता है। तो PCV मेरा कितना है, 45 इंटू 10 डिवाइड बाई RBC 5.0, मतलब कि मेरा क्या होगा, MCV मेरा यहाँ पे निकल गया 90 फेम्टोलीटर FL, ठीक है, फेम्टोलीटर। अब इस तरह से MCH हेमोग्लोबिन इंटू 10 डिवाइड बाई RBC काउंट इन मिलियन पर क्यूबिक mm। इस पे भी हम लोग फॉर्मूला पे पुट करते हैं वैल्यूज। हेमोग्लोबिन मेरा क्या है, 15 ग्राम पर DL है, इंटू 10 डिवाइड बाई RBC मेरा कितना, 5.0। क्या हो गया मेरा, MCH 30 पिकोग्राम, ठीक है। इसको पिकोग्राम में हम लोग लिखते हैं 30 पिकोग्राम। इस तरह से MCHC भी हम लोग पुट करते हैं वैल्यूज। हेमोग्लोबिन कितना है, 15 इंटू कितना, 100 डिवाइड बाई PCV कितना है मेरा, 45, ठीक है। तो मेरा निकल गया MCHC भी 33.3%, ठीक है। इसको हम लोग परसेंट या ग्राम पर DL भी बोलते हैं, और 33.3 ग्राम पर DL, ठीक है, इसको ऐसे बोलते हैं MCHC। तो अब हम लोग ओवरऑल अगर हम लोग पेरिफेरल स्मीयर पे अगर इस पे कमेंट करना हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, MCV मेरा क्या है, नॉर्मल साइज में है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे बोल देंगे हम लोग नॉर्मोसिटिक, नॉर्मोसिटिक। MCHC मेरा क्या है, नॉर्मल है, यानी 32 to 36 नॉर्मल रेंज है, तो ये भी क्या है मेरा, नॉर्मोक्रोमिक। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसमें, नॉर्मोक्रोमिक, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, नॉर्मोसिटिक, नॉर्मोक्रोमिक, ठीक है। अगर RBC पे सिर्फ कमेंट करना हो तो हम ये चीज बोलेंगे। तो इस तरह से अगर मेरा MCV क्या हो, डिक्रीज हो, ठीक है, MCV मेरा अगर 78 फेम्टोलीटर से कम हो, MCV, ठीक है, क्या हो, 78 फेम्टोलीटर से कम हो, तो इसमें क्या बोलेंगे हम लोग, लेस देन 78 फेम्टोलीटर। इस कंडीशन में क्या बोलेंगे, माइक्रोसाइट बोलेंगे, माइक्रोसिटिक बोलेंगे, ठीक है, माइक्रोसाइट या माइक्रोसिटिक, ठीक है, माइक्रोसिटिक। और MCV नॉर्मल है, 80 से 100 के बीच में है, तो नॉर्मोसिटिक बोलेंगे। MCV कितना, 80 to 100 फेम्टोलीटर है, फेम्टोलीटर। तो मेरा क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉर्मोसिटिक। और इस तरह से MCV, ठीक है, MCV मेरा क्या है, मोर देन 100 फेम्टोलीटर है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, माइक्रोसिटिक, ठीक है। तो ये हमको हमेशा याद रखना है, ठीक है।
इस तरह से मेरा MCHC पे भी आता है, 32 से बिलो आएगा इसको क्या बोलेंगे, हाइपोक्रोमिक। ठीक है, MCHC वही चीज होगा मेरा, क्या होगा, 36 से एवव आएगा, ठीक है, मोर देन 36 होगा तो इसको क्या बोलेंगे, हाइपरक्रोमिक। और 32 टू 36 के बीच में होगा तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉर्मोक्रोमिक। ठीक है, तो ये सब चीज क्या हुआ, ये सब आरबीसी इंडिसेस हुआ जो कि कैलकुलेशन वैल्यूज है। ठीक है, जो आइडिया देता है एनीमिया के बारे में कि किस तरह का एनीमिया है। ठीक है, RDW क्या है, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ। ठीक है, इसको हम लोग डिफाइन क्या है, मेजर ऑफ द वेरिएशन इन आरबीसी साइज। ठीक है, आरबीसी के साइज में जो वेरिएशन होगा, मतलब डायमीटर में, आरबीसी के डायमीटर में। ठीक है, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, आरबीसी के डायमीटर में वेरिएशन होगा, यानी आरबीसी के साइज में, यानी एनाइसोसाइटोसिस बोलते हैं। साइज वेरिएशन मींस एनाइसोसाइटोसिस। ठीक है, आरबीसी के साइज में वेरिएशन होता है, उस टर्म को क्या बोलते हैं, एनाइसोसाइटोसिस। ठीक है, तो रेड सेल क्या बोल रहे हैं, रेड सेल के डायमीटर में हम उसके वेरिएशन को मेजर करता है। ठीक है, तो नॉर्मल रेंज इसका क्या है, 11 से 15%। ठीक है, और ये RDW हाई का ही हमेशा सिग्निफिकेंस है, RDW लो का कोई सिग्निफिकेंस क्लिनिकली इसका इंपॉर्टेंस है ही नहीं, RDW लो होता ही नहीं है। ठीक है, विद इन नॉर्मल रहता है। ठीक है, RDW हाई होगा तो किस किस कंडीशन में होगा, तो वो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में हम लोग देख लेते हैं कि RDW में हाई किस कंडीशन में, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, विटामिन B12 डिफिशियंसी, इस कंडीशन में क्या होता है मेरा। ठीक है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी में ही मेरा RDW हाई होता है। ठीक है, जैसे हम अगर समझे थैलेसीमिया, थैलेसीमिया क्या है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी इसमें नहीं होता। ठीक है, ये जेनेटिकली डिसऑर्डर है, तो उस कंडीशन में मेरा RDW क्या हाई नहीं होगा, जबकि थैलेसीमिया में भी मेरा आरबीसी का साइज माइक्रोसिटिक होता है। ठीक है, तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी में, ठीक है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, विटामिन B12 डिफिशियंसी, इस कंडीशन में मेरा क्या होता है, RDW हाई होता है। तो RDW का जो हम बोल रहे हैं कि क्या है, ये ओनली सिग्निफिकेंट है कब, जब ये बढ़ेगा, ओनली हाई होगा RDW, उसी का क्लिनिकल इंपोर्टेंस है। अदरवाइज RDW नॉर्मल और लो तो होता ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कोगुलेशन पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू।